अपना यूट्यूब चैनल शेखर सर में आपका स्वागत है। बेटा टॉपिक यानी कि चैप्टर आपका वही चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, इसमें आपका एक्सरसाइज 3.3 आज हम शुरू करेंगे। इसके पहले मैंने 3.2 को एक्सरसाइज को मैंने समाप्त किया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने 3.2 और 3.1 एक्सरसाइज में जितने भी हमारे इक्वेशन थे, समीकरण थे, उनको मैंने एक ग्राफीय विधि के द्वारा, आलेखी विधि के द्वारा समझाया था। लेकिन ठीक है ना, क्योंकि कोई भी हमारा जो रैखिक समीकरण दो होते हैं उनको मैंने आपको दो विधियाँ बताई थी। एक बताई थी ग्राफीय विधि और एक बताई थी हमने अलजेब्रिक विधि। ठीक है, यानी कि बीजगणितीय विधि। तो आप देखो, आज हम इस बीजगणितीय विधि के बारे में, हालांकि मैं इसको फार्मूला में आपको बता चुका हूं कि किसी भी रैखिक समीकरण को कितनी विधियों से हल कर सकते हैं, ठीक, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं आज हम इस बीजगणितीय विधि के अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है ना, इस विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज केवल इस विधि के बारे में हम बात करेंगे। पहला सवाल बेटा कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करो। इस सवाल नंबर यानी कि आपके पहले में 6 पार्ट है, लेकिन मैंने 3 सवालों को चुनिंदा रखा है ताकि हम समझा सकें। ठीक, और भी जो सवाल हैं बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, सिंपल सवाल हैं। यदि मैं आप यहाँ समझ गए तो निश्चित वो सवालों को आप कर लेंगे। देखो, पहला सवाल है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करो इसको। तो कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो हल करने से पहले बेटा आपको सोचना चाहिए कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 है या नहीं। इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर होगा तो उसका हल होगा, नहीं वरना हल नहीं होगा। गौर से देखा जाए कि a1 अपॉन a2 यदि इसका निकाला जाए तो 3/9 यानी कि 1/3 हो जाएगा। देखो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 यदि हम निकालेंगे तो 3/9 हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो माइनस के 1/-3 हो जाएगा, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा। और c1 अपॉन c2 निकालेंगे, यदि हम इसको इधर लाएंगे तो इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, इसको भी इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा। 3 से काटेंगे माइनस, यानी कि तीनों मान कैसे हैं, बराबर हैं। अगर तीनों मान बेटा बराबर हैं तो आप दे सकते हो कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 1/3। ठीक है ना, इस कंडीशन में अगर ये प्रतिबंध आ जाता है तो हमेशा समीकरण तो आपका संगत होगा, लेकिन बेटा इसके अनेक हल होंगे, यानी कि ये इसके अपरिमित हल होंगे। इसका मतलब है अगर अपरिमित हल हो जाते हैं, अनेक हल हो जाते हैं, तो फिर इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, इसको हल नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखना, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। लेकिन इसके आपके अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है ना, तो देखो जरा समझ, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल नहीं कर सकते, इस बात को दिमाग में फीड कर देना। ठीक है ना, अगर कोई कहता है कि इसका हल क्या होगा तो हम उसको समझा देते हैं। देखो, ये देखो जरा, अगर हम यहाँ से मान निकालते हैं, बात को समझो, समीकरण जो फर्स्ट है यहाँ देख रहे हैं, अगर हम समीकरण फर्स्ट से यहाँ लिख देते हैं, समझा देते हैं, काली से क्लियर हो जाए आपको जहाँ से। ठीक बेटा, 3x - y बराबर 3, तो y का मान निकालते हैं, तो y का है माइनस के, इसको धर ले जाएंगे और 3 को धर लाएंगे, तो 3 - 3 बराबर y, यानी कि y बराबर 3x - 3 पर, है ना, पर x के अनेक हल होंगे। इतना ही खाली बस। अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 बेटा यदि आ जाता है तो समझ लेना यहाँ से किसी का भी मान निकाल लो। अगर देखो यहाँ समझा देते हैं, इसको भी देखो जरा, अगर हम यहाँ समझाते हैं इसको
तो 9x माइनस के 3y बराबर के 9, इसको इधर ले जाएंगे तो 9x माइनस के 9 बराबर 3y। यहाँ से हमने क्या किया, 3y लिख लिया और यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया तो 3x और माइनस के 3 और 3 से 3 कट गया। ये चीज़ और ये चीज़ कैसी है, आपस में बराबर है। देखो जरा, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसका y का मान इस पर रख देंगे, अगर y का मान इस समीकरण फर्स्ट से निकाला, ये मैंने सेकंड से निकाला, अगर y का मान यहाँ पर पुटअप कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बेटा 3x माइनस 3 बराबर 3x माइनस 3, बताइए कहाँ से हल हो गया। यानी कि 3 से 3 कट गया, x कट गया, 3 से 3 कट गया, 0 बराबर 0 आ गया, कहाँ से हल हो गया। इसलिए मैं बेटा आपसे कह रहा हूँ कि जब भी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो फिर उस समीकरण को किसी भी विधि से, इन 3 विधियों में से किसी विधि से हल नहीं किया जा सकता है। ठीक, केवल एक ही कंडीशन है, वो है हमारा अद्वितीय हल संगत समीकरण पर। ठीक है ना। तो देखो, अब आप देखो यहाँ जरा, अब हम इस पे समझाते हैं। सवाल नंबर हम आपको दूसरे और तीसरे पर चर्चा करते हैं। देखना, हम देख रहे हैं कि दूसरा और तीसरा जो समीकरण है उसमें पॉइंट लगा हुआ है, तो मुझे पॉइंट हटाना है। तो दो तरीके हैं कि देख रहे हैं आप, तीनों पदों में एक अंक के बाद दशमलव है, या तो समीकरण इसको फर्स्ट और सेकंड मान करके 10 का दोनों में गुणा कर दो तो पॉइंट हट जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, यदि इसका पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा। ठीक, अगर अपॉन में 10 आ जाता, देखो दूसरे पार्ट को हम समझाते हैं। तो दो तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 का गुणा भी कर देंगे तो भी आ जाएगा, अपॉन कर देंगे तो भी आ जाएगा। यानी कि दशमलव को साधारण में बेटा बदलना है तो पॉइंट एक दशमलव है, तो ये हो जाएगा 2x/10 प्लस के 3y/10 और बराबर के 13/10। ठीक, इस तरह से भी आ गया। और सीधा आप 10 गुणा कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ दिख रहा है आपके हर बराबर हैं, तो 2x प्लस के 3y/10 बराबर के 13/10, 10 से 10 कट गया, यानी कि 2x प्लस के 3y बराबर 13, दिस इज फर्स्ट बन गया। ठीक, यानी कि इसका दशमलव हटाने पर थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाता है। अगर हम सीधा 10 में 10 का गुणा कर देते दोनों फर्स्ट सेकंड में, तो सीधा सीधा आपका आ जाता 2x प्लस के 3y बराबर 13, क्योंकि 10 से ये पॉइंट हट जाता है। इसी प्रकार से इसमें देखो क्या लिखेंगे, इसको हम 4/x/10 प्लस के 5y/10 बराबर 23/10। एलसीएम आ गई 2x, एलसीएम आपकी 10 आ गई, 5y/10 बराबर के 23/10, 10 से 10 के रस हो गया। 4x प्लस के 5y बराबर के 23, दिस इज सेकंड। यानी कि ये सवाल और ये सवाल देखा जाए तो एक जैसा है, एक जैसा बिल्कुल आप देख रहे हो। अगर हम इसकी एलसीएम देंगे तो भी समीकरण ऐसी बन के आएगा। तो अगर इस प्रकार से कोई भी दो समीकरण दिए हैं तो मुझे इस रूप में कन्वर्ट करना है, इस रूप में मुझे बनाना है। ठीक है ना। देखो हम इसको भी समझा देते हैं। देखो अगर हम इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम का आएगी इसकी 2 और 3 की एलसीएम का आएगी 6 आ गई, तो 3 गुणा करेंगे तो 3 को बेटा 9x हो जाएगा, और 2 का इसमें करेंगे 2 पंचे 10y और आपका बराबर की -2। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 9x माइनस 10y बराबर 12, दिस इज फर्स्ट हो गया। ठीक, इसको देखो बेटा, इसकी भी एलसीएम कितनी आ गई, 6 आ गई, इसकी भी 6 एलसीएम आ गई, तो 2 गुणा x में होगा बेटा 2x हो गया, 3 का y में होगा बेटा 3y हो गया, और बराबर के 13 बेटा 6 लिखा है। तो यहाँ 6 से 6 कट जाएगा क्योंकि बेटा गुणा में है। तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस के 3y बराबर आपका 13, दिस इज सेकेंड आ गया। क्लियर बात है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने दोनों समीकरणों को इस रूप में चेंज कर दिया। अब मुझे इसको इस प्रकार से समीकरण जब आ जाता है तो पहले मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर लगाएंगे हम प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना। तो एक सवाल को अब यहाँ पर हम समझा देते हैं, तो निश्चित है आप दूसरा अपने आप कर लोगे, 100% कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल मैं विश्वास दिलाता हूँ, इस तरह से मैं समझाऊंगा। अब आप देखो, मान लो मैं इसको हल कर रहा हूँ, इसी का सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, किसको, समीकरण नंबर यानी कि पार्ट सेकेंड। देखो तो यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण
फर्स्ट से, समझना बेटा, समीकरण फर्स्ट से हमेशा क्या करते हैं, y का मान हम ज्ञात करते हैं। और y आप देख रहे हैं कि y का जो पद है बेटा प्लस में है तो यहीं लिखा रहेगा, यानी कि 3y बराबर जो इधर जाएगा तो 13 में से माइनस का 2x, और y यदि यहाँ से निकाला जाए 3 का इसमें गुणा है, इधर जाएगा बेटा तो 13 माइनस 2x/3 हो जाएगा। इस समीकरण को हम थर्ड दे देंगे, क्योंकि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, इसको मैंने थर्ड दे दी। समझना बेटा, ठीक। ये चीज़ बेटा इसका सॉल्यूशन है, ये थोड़ा ध्यान रखना, हम इसका सॉल्यूशन यहाँ करने जा रहे हैं। अब आप देखो, मैंने समीकरण फर्स्ट से y का मान निकाल लिया, मेरे पास बचा समीकरण नंबर सेकंड। इस y का मान समीकरण सेकंड में हम पुट अप कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण सेकंड में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, एक नया शब्द दे दिया मैंने, प्रतिस्थापित करने पर। क्यों दे दिया, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका बेटा, इसलिए मैंने प्रतिस्थापित शब्द लिख दिया। अगर आप रखने पर भी लिखेंगे तो कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन नया शब्द दे दिया क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निश्चित ही वो शब्दों को यदि रख दिया जाए तो बहुत ही बेटर रहेगा। तो आप देखो समीकरण किसमें, सेकंड में। सेकंड कहाँ है, यह देखिए, तो 4x लिखा रहेगा, प्लस का 5 है, प्लस का बेटा 5 है, इंटू y की वैल्यू क्या है 13 माइनस के 2x अपॉन बेटा 3, ये है y की वैल्यू। और बराबर बेटा कितना दिया है, बराबर आपका 23 दिया है, बराबर आपका 23 दिया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखो अपॉन में 3 है, ये 3 नहीं कट रहा है, तो एलसीएम का आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी, यहाँ पर बंद कर लो। 3 का गुणा किया बेटा इसमें, ठीक है, 4 में तो चौको 12x हो गया, और 5 कैसे गुणा कर गया तो 13 5 से बेटा 65, और 5 दूनी आपका 10x हो गया, बराबर की आपका 23। इसका इसमें गुणा कर देंगे हम, 12 से बेटा 10 जाएगा, आपका 2x आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस 65 लिखे रहो, 3 त्रिको 9 और 3 दूनी 6। हमें निकाल ले x का मान, तो आपका x लिखा रहेगा, और बराबर 69 में से आपका बेटा 65 घट जाएगा, तो 2x बराबर 9 में से 5 के आपका 4 आ गया, यानी कि 2 दूनी 4, x बराबर बेटा 2 निकल के आ गया, x बराबर 2 निकला। अब मैंने जो x का मान निकाला वो कहाँ रखेंगे, समीकरण थर्ड में, इधर रखना, ठीक। हालांकि आप चाहो तो इस x का मान चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, लेकिन बात को जरा समझो, मैंने थर्ड बनाया क्यों, इसलिए तो बनाया मैंने कि आप इसकी वैल्यू इसमें पुटअप कर सकते, सीधा सीधा y का मान निकल के आ जाएगा। y का मान कैसे निकल के आएगा, देखो, तो यहाँ का लिखेंगे कि समीकरण थर्ड में बेटा काय का x का मान रखने पर, ठीक है ना। वो थर्ड है क्या हमारे पास, थर्ड है y बराबर 13 माइनस 2x अपॉन के 3, ठीक है बेटा। और बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है बेटा, तो जो 13 है माइनस 2 इंटू 2 अपॉन के 3 हो गया, तो बाई बराबर डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 13 में 4 के बेटा 9 बच्चा, तो 9 अपॉन आपका 3 हो गया, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 त्रिको 9, यानी कि बाई बराबर आपका बेटा 3 आ गया। क्लियर बात है। तो एक्स के बेटा 2 मान निकल के आ गया, 2 वैल्यू इसकी निकल के आ गई, तो चाहो तो यहाँ लिख दिया कि एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3, यही तो हमारे बेटा इस समीकरण के 2 हाल हैं। ठीक, मान लीजिए अगर आपको लगे कि इस सवाल सही या गलत है, जो मान निकाले मैंने सही या गलत, तो इन 2 मानों को एक्स वाई के मानों को चाहे तो बेटा समीकरण फर्स्ट में पुटअप कर देना और चाहे सेकंड में रख देना। बिल्कुल अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो निश्चित है आपके मान सही है। देखो चेक कर लेते हैं, यहाँ हम आपको यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो चेक करते हैं यहाँ पर, तो जो क्या करेंगे, यहाँ देखो 2, तो चेक यहाँ पर कर दिया हमने, तो यहाँ देखो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 बराबर 13, 2 दूनी 4, 3 त्रिको 9 बराबर 13, यानी कि 13 बराबर 13। इसका मतलब मेरे मान बेटा सही है। क्लियर बात है, तो आपको ये बात समझ में आया होगा। तो सवाल नंबर बेटा दूसरा क्या कहता है कि 2 समीकरण दिए आपके, ठीक है ना,
वो दो समीकरणों को मुझे हल करना है। हल करके मुझे एम का मान ज्ञात करना है किस कंडीशन पर, जब y बराबर mx+3 दिया हो। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं विधि कौन सी चल रही है, प्रतिस्थापन विधि, यानी कि इस एक्सरसाइज में केवल प्रतिस्थापन विधि के अलावा किसी विधि के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो देखो क्या करना है, समझो, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं इसका जरा सा। तो समीकरण ये दिया हमारा, इसको लिख लेते हैं कि 2x + के 3y बराबर 11, ये फर्स्ट हो गया, और 2x - के 4y बराबर -24, ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक है ना। फिर वही सिस्टम सीधा सीधा है कि यहाँ लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट से। ठीक, फर्स्ट को लेते पहले। तो यहाँ देख रहे हैं कि y का मान बेटा प्लस में है, तो y जो तो लिखा रहेगा, तो यहाँ y लिखा रहेगा 3y बराबर 11 माइनस उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2x हो गया। तो y बराबर बेटा 11 माइनस 2x/3, इसको मैंने थर्ड दे दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि समीकरण सेकंड में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि y को मान रखने पर। ठीक है, रखो। देखो तो क्या है हमारा सेकंड आपका 2x माइनस के 4 इंटू y, और y की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 2x/3, और बराबर बेटा माइनस के 24 आपका। ठीक, अगर 3 से कहीं एक क्रॉस हो जाता तो हम काट देते, नहीं क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब है इसमें 3 हम एलसीएम ले लें, अपॉन यहाँ 1, 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 ही जाएगा, तो 3 दूनी आपका 6x होगा। और जब ये कोष्टक हटेगा तो 4 गुना इसके अंदर हो जाएगा, तो 4 11 चौको आपका 44 हो गया माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, अपॉन जो 3 इसका था, तो हमने इसकी एलसीएम रीडायरेक्ट कर दिया, यानी कि एक स्टेप मैंने बचा दिया। आप क्या करते, आप पहले गुणा करते तो ऐसे हो जाता, 2x माइनस के 11 चौको 44 हो जाता है, 4 दूनी माइनस 8x/3 होता है। ठीक, फिर एलसीएम लेते तो 3 दूनी 6x हो जाता है, माइनस के आपके 44 हो जाता है, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 8x की बात वही है। तो एक स्टेप मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक, और आप भी समझ गए होंगे। बराबर आपका माइनस का 24 अपॉन 1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दिया, 6x प्लस का 8x आपका 14x हो गया, माइनस का बेटा 44 हो गया, है ना। 24 के 72 होता तो माइनस का आपका 72 हो गया। ठीक है, तो 4 को 12 3 6 7 72 हो गया। अब मुझे निकालना मान काय का, x का, तो हम इसको जो अचर पद है इसको हम इधर ले जाएंगे, तो जब हम इधर ले जाएंगे तो 14x बराबर -72 प्लस का बेटा 44 हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको यहाँ हल करते हैं तो 14x तो लिखा रहेगा ज्यों, और आपका 12 में से 4 गया तो आपका बेटा 8 बचा। ठीक, 5 से 5 हो गया, और 7 में से बेटा 5 गया तो आपका 2 बचा, वो काय का माइनस का, तो 14 दूनी 28 हो गया, x बराबर -2 निकल के आ गया। क्लियर है। अब फिर वही सिस्टम है कि जो मान मैंने निकाला है वो समीकरण किस में रखेंगे, थर्ड में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। ठीक है ना। तो देखो बेटा थर्ड क्या है, y बराबर 11 माइनस 2x/3, तो y बराबर 11 माइनस 2 इंटू 3x की वैल्यू बेटा -2/3, तो y बराबर माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, और 11 4 बेटा 15, और 15/3 15, यानी कि यहाँ पर y का मान भी आपका बेटा 5 आ गया। ठीक, तो वो कह रहा हल करके m का मान ज्ञात करना है किस कंडीशन में, जब y बराबर mx+3 हो। तो आप देख रहे हैं चूंकि आपका y बराबर mx+3 है। ठीक, और यहाँ पर हम देख रहे कि क्या कि x बराबर -2 और y बराबर बेटा 5, दिए 2 मान आ गए, तो यहाँ पर x और y के मान इसमें हम रख देंगे, तो निश्चित मुझे y का मान निकल के आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है, m मालूम नहीं है, x की वैल्यू -2 है, और प्लस के आपका 3 तो लिखा रहेगा। मुझे m का मान निकालना है।
ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि -2m हो जाएगा और +3। मुझे m का मान निकालना है तो m को हम इधर लाएंगे, ठीक। m को आप इसको भी इधर ला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो m को मैंने इधर लाया तो ये आपका प्लस का हो गया और 3 लिखा रहा, और 5 इधर लेगा तो 3 में से बेटा 5 घटेगा, क्योंकि आपने 5 को पक्षांतर किया है ना कि 3 को किया है, ठीक है ना। तो ये प्लस बन गया और ये जाकर के माइनस बन गया। तो यहाँ से 2m बराबर 5 में से 3 गए बेटा, तो -2 और 2 से 2 काटेंगे तो 1 आएगा। m बराबर आपका माइनस बेटा 1 आ गया। तो जो m की वैल्यू मुझे निकालनी थी, इस प्रकार से m का मान आपका 1, ठीक। तो देखो बेटा सवाल नंबर आपका तीसरा है, ये आपके एवार्ती प्रश्न आ गए, यानी कि सवाल नंबर तीसरे में आपके 5 भाग दिए। तो मैंने पहले और दूसरे भाग को यहाँ पर लिख दिया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करो। तो पहले इस यानी कि जो एवार्ती प्रश्न होते हैं उनको हमें बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, यानी कि समीकरण बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से दूसरा सवाल आपका है, ठीक। तो देखो कैसे हम समीकरण बनाते हैं, समझो जरा। तो यहाँ पर हम पहले समीकरण का सॉल्यूशन देते हैं। पहला जो आपका पार्ट है उसका हम बता दें, दो संख्याओं का अंतर, यानी कि मान लेते हैं कि माना कि बेटा पहली जो संख्या है वो बराबर x है और दूसरी संख्या बराबर y। बात को समझा, समीकरण बनाना है तो मुझे 2 चर लेना पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो पहली संख्या की दो संख्याओं का अंतर, ये ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब है बेटा कि जो पहली संख्या है वो x है, वो y से बड़ी है, ये बड़ी मानेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक x को y से बड़ा नहीं मानेंगे तब तक हम जो डिफरेंस है ये डिफरेंस को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो पहली जो कंडीशन है, पहली शर्ता अनुसार यदि हम बात करें तो पहली जो कंडीशन है वो क्या होती है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो x में से हम y घटा देंगे, बराबर आपका 26 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो अगर हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन की बात करें, सेकंड शर्ता अनुसार यदि हम बात करते हैं तो एक संख्या दूसरी संख्या की, एक कौन सी है, पहली है, दूसरी कौन सी है, y है। एक संख्या मीन से पहली जो संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है, पहली जो संख्या इस दूसरी से 3 गुनी है, 3 गुनी। मान लीजिए कि आपकी उम्र यानी कि आपकी उम्र y है और मेरी उम्र मान लो x है, तो मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूँ। तो कब अगर हमारे आपसे बराबर करना है तो मैं आपको 3 गुना कर दूंगा, तो दोनों की उम्र कैसे आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। इसका मतलब हो गया कि दूसरी संख्या 3 गुनी है किसकी, एक संख्या मतलब पहली संख्या जो है इस दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुना कर दिया। तो यहाँ पर समीकरण क्या बना, x - 3y बराबर 0, दिस इज सेकंड, ठीक। ये देखो इस प्रकार से आपका ये दोनों समीकरण बन गए। अब यहाँ पर देखते हैं, अब हम इसका हल करते हैं, इसको समझो, ठीक। यहाँ भी इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्लियर बात है, जरा समझ लो। तो वो क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का बड़ा कोण छोटे कोण से 18 देखें। तो पहले तो आप ये मानो कि माना कि आपका जो बड़ा कोण है वो हो गया x अंश डिग्री और आपका जो छोटा कोण है वो हो गया आपका y डिग्री, यानी कि y अंश हो गया। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 देखें, समझो जरा पहले। यानी कि फर्स्ट कंडीशन देखो, आपकी फर्स्ट शर्तानुसार अब हम बात करें बेटा, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही कि बड़ा कोण, यानी कि बड़ा कोण क्या है बेटा, x है, छोटा क्या है, y है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 देखे, कोण देखे 18 देखे, और मुझे दोनों को बराबर लाना है। तो अगर हम छोटे कोण में 18 जोड़ देंगे तो निश्चित ही बड़ा कोण आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको हम x - y बराबर 18 कर देंगे, दिस इज फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। अब मुझे एक समीकरण तो मिल गया, दूसरा और चाहिए। जब तक दो रैखिक समीकरण नहीं होंगे तब तक हम इसको हल ही नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है।
तो आप लिखोगे कि चूंकि दो संपूरक कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है, 180 अंश होता है, ठीक है ना। अगर 180 अंश होता है तो पहला कोण क्या माना था मैंने, x, और दूसरा क्या माना था, y, और बराबर बेटा 180 अंश हो गया, दिस इज से, ठीक है ना। तो मैंने दोनों इबारती प्रश्नों से बीजगणितीय समीकरण के रूप में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो हम इसको भी कर सकते हैं, हम इसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसी को करते हैं और ये चला जाएगा आपका होमवर्क में, ठीक है ना। आप निश्चित कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास से कर देना, ठीक है ना। यदि नहीं आता किसी कारणवश तो क्या कमेंट कर देना, तो निश्चित मैं अगले वाली वीडियो में समझा दूंगा, बता दूंगा। अब आप देखो, फिर वही है कि समीकरण फर्स्ट से हम क्या निकालेंगे, बाई की वैल्यू निकालेंगे, बाई की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन बाई काय का है, माइनस का है। तो देखो माइनस का बेटा है तो x लिखा रहेगा, 26 इधर आएगा तो माइनस के 26 बराबर बाई, या कह सकते हैं हम कि बाई बराबर x माइनस 26, ये हमारा हो गया थर्ड समीकरण। अब हम क्या करते थे, अब हम ये करते थे कि समीकरण किसमें, समीकरण सेकंड में बाई का मान प्रतिस्थापित करने पर, अब हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण सेकंड में जो बचा था वो बाई का मान इसमें प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो देखो समीकरण सेकंड क्या है, x और -3 बाई, यानी कि आपका मान क्या है, x माइनस 26 बराबर 6, ठीक। x लिखा रहेगा, गुणा कर दो 3 का तो बेटा 3x हो जाएगा, और 3 18, 3 दूनी 6 और 1 7, लेकिन माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा बराबर 6। 3 में से 1 गया तो माइनस का बेटा 2x हो गया, 78 उधर ले जाएंगे तो माइनस का ये भी 78 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6 और आपका 2 ने 18, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर बेटा आपका 39 आ गया। क्लियर बात है। अब हमें क्या करना है, हमें बाई का मान निकालना है। तो बाई का मान निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, हम बताते हैं, क्या बताया हमने कि समीकरण जो मैंने थर्ड बनाया था, समीकरण थर्ड में बाई का x का मान रखने पर तभी तो बेटा बाई का मान प्राप्त होगा, कन्फर्म है। तो देखो थर्ड कहाँ बनाया, जी बनाया। तो बाई बराबर x माइनस 26 और बाई बराबर कितना दिया, x का मान कितना दिया बेटा 39, माइनस के 26 है, तो बाई का मान निकालेंगे तो 3, यानी कि बाई का मान 13 निकल के आ गया। क्लियर बात है। इस प्रकार से देख रहे हो कि जो संख्या है, यानी कि पहली संख्या, यहाँ कह सकते हैं बेटा कि पहली जो संख्या है वो मैंने x मानी थी, और दूसरी संख्या मैंने y मानी थी। तो x का मान बेटा आपका 39 आ गया और y का मान आपका 13 आ गया। यही हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। निश्चित ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।